हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन अयान अकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर टाइम एंड वर्क की। हम आज 14th लेक्चर पे हैं। 13 लेक्चर इससे पहले अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पे रिगार्डिंग CET मैथ्स में हम प्रॉफिट लॉस कर चुके हैं, परसेंटेज कर चुके हैं, नंबर सीरीज कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम कर चुके हैं और आज वाला चैप्टर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क। हर फील्ड में जहाँ भी मैथ्स आ रहा है, जहाँ भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता ही आता है। तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट मानना है हमने और उसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है इस चैप्टर की। देखिए, आज हम बेसिक बातें करेंगे टाइम एंड वर्क के रिगार्डिंग। तो बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला रिलेशन वर्क एंड टाइम, ठीक है। पहला जो रिलेशन करेंगे हम वो किसका करेंगे? वर्क एंड टाइम का। वर्क एंड टाइम क्या होते हैं? देखिए, वर्क ऑन टाइम का रिलेशन कैसा है? वर्क और टाइम का जो रिलेशन है वो है डायरेक्ट रिलेशन, यानी कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वर्क बढ़ेगा, जितना वर्क ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर कोई बिल्डिंग बनानी है और बिल्डिंग में अगर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही बनाना है तो उसके लिए अप्रोक्सीमेट अगर हम मान के चलें कि 2 मंथ्स लग रहे हैं, ठीक है। 2 मंथ्स लगते हैं ग्राउंड फ्लोर बनाने के लिए। और अगर इन कंपैरिजन वहाँ पे 5 फ्लोर की बिल्डिंग क्रिएट करनी है, ठीक है जी, अगर 5 फ्लोर की बिल्डिंग क्रिएट करनी है तो वहाँ पे टाइम कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा? ऑटोमेटिक है। अगर फर्स्ट फ्लोर के लिए, ग्राउंड फ्लोर के लिए 2 मंथ लग रहे हैं तो 5 फ्लोर के लिए एटलीस्ट 1 ईयर तो लगेगा, है ना। तो यहाँ पे बात आती है पर्सन। अभी अगर पर्सन हम सेम ही रख रहे हैं, ठीक है, पर्सन क्वांटिटी सेम है, जितने पर्सन यहाँ काम कर रहे थे उतने पर्सन अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको 1 ईयर चाहिए कि वो 5 फ्लोर बना सके। तो मेरा ये पर्पस था यहाँ पे बताने का कि वर्क और टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जितना ज़्यादा वर्क होगा उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम भी होगा। क्लियर है? सेकंड जो रिलेशन है वो किसके बीच में है? वो भी वर्क के बीच में है, बट वहां पे टाइम नहीं आएगा। वो किसके बीच में आएगा? वर्क और पर्सन के बीच में। देखिए, वर्क एंड पर्सन, देखिए वर्क एंड पर्सन। अब काम जितना होगा, पर्सन कितने लगेंगे, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है? वर्क और पर्सन के बीच में, वर्क और पर्सन के बीच में भी जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। पर्सन लगा लीजिए, मैन लगा लीजिए, वुमेन, जो भी हैं, यानी कि जितने पर्सन होंगे उतना ज़्यादा वर्क ज़्यादा करेंगे। मान लीजिए अगर कोई हमने काम करना है, इस काम को, यहाँ पे कुछ काम है, ठीक है जी, ये काम है, कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन का काम है या वैसे लेबर का काम है, अगर इस काम को करने के लिए 5 पर्सन लग रहे हैं तो इतना काम हो रहा है। अगर यहाँ पे पर्सन अगर हम 15 कर देंगे तो वो काम ज़्यादा कर देंगे, है ना। वो एक दिन में अगर वो 5 पर्सन इतना काम कर रहे थे, अगर 15 कर दिया पर्सन तो काम भी तो ज़्यादा करेंगे। तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पर्सन या वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैन। अब बात करते हैं हम थर्ड और लास्ट जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो किनके बीच में है? टाइम एंड पर्सन के बीच में। टाइम एंड पर्सन। अब सोचिए जरा, टाइम और पर्सन का रिलेशन कैसे होगा? वर्क और टाइम के बीच में डायरेक्ट रिलेशन, वर्क और पर्सन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन। टाइम एंड पर्सन के बीच में रिलेशन डायरेक्ट का नहीं होगा, कैसा होगा? इनवर्स का। और इनवर्स के लिए मैं साइन तो यही यूज़ कर रही हूँ, बट यहाँ पे मैं 1/p लिख रही हूँ, ठीक है। जैसे सीसा वाला झूला होता है ना, अगर हम किसी स्विंग पे जाते हैं, सीसा वाला स्विंग है और 2 बच्चे बैठे हैं तो एक बच्चा ऊपर दूसरा बच्चा नीचे, तो ये वो चीज़ है, ठीक है। सीसा वाला झूला बन गया। अगर टाइम ज़्यादा लगाना है तो क्या कहोगे?
पर्सन अगर टाइम ज़्यादा चाहिए, ठीक है, टाइम की लिमिट नहीं है, कोई काम करना है, कंस्ट्रक्शन का काम है और टाइम लिमिट की कोई इशू नहीं है, कितना मर्जी टाइम लग जाए, तो पर्सन कम भी चलेंगे। बट अगर ये डेडलाइन दे दी कि हाँ 1 मंथ में काम कंप्लीट चाहिए, तो पर्सन ऑटोमेटिकली उस कंस्ट्रक्शन मटेरियल को कंप्लीट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के वर्क को कंप्लीट करने के लिए क्या होंगे, पर्सन हमें ज़्यादा ही लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई घर है और उसको 30 दिनों में कंप्लीट करना है, 30 डेज़ में, ठीक है, 30 दिनों में, 30 डेज़ में कंप्लीट करना है, घर को बनाना है, तो टाइम पीरियड कम है तो लेबर ज़्यादा लगानी पड़ेगी, पर्सन क्या करने के पड़ेंगे, ज़्यादा। बट अगर उसी घर को बनाने के लिए 1 ईयर का टाइम हो तो थोड़ी सी लेबर लगा के भी चलता रहेगा साल और वो घर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लियर, टाइम और पर्सन के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन थे टाइम वर्क एंड टाइम पर्सन एंड वर्क और टाइम के बीच में। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं रूल्स के बारे में। कुछ बेसिक्स रूल्स हैं जो रिलेटेड हैं किससे, वर्क और टाइम से। तो देखिए फर्स्ट रूल, रूल्स की बात कर रहे थे तो फर्स्ट रूल मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है, रीड करते हैं उसे। इफ अ पर्सन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन n डेज या n आवर, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आता है और वो पर्सन, कोई भी राम श्याम सीता गीता, वो पर्सन जो क्या कर रहा है, एक काम को n डेज में या n आवर में, ठीक है, n आवर्स मतलब कुछ घंटों में, n नंबर्स ऑफ आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, तो आपसे पूछा जाए कि उस पर्सन का एक दिन का काम अगर घंटों में दिया तो या फिर 1 घंटे का काम, तो वो क्या होता है 1/n। ठीक है, देखिए अब मैं ऐसे एक क्वेश्चन लिखती हूं, इफ वंदना कैन डू अ वर्क, अ पीस ऑफ वर्क या अ वर्क इन 35 डेज, ठीक है, 35 दिनों में जो वंदना है एक काम को, एक टास्क को कंप्लीट कर रही है, देन कैलकुलेट हर 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क। ठीक है, क्या मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि वंदना कंप्लीट वर्क को 35 डेज में कंप्लीट कर रही है, तो एक दिन में वो कितना का वर्क कर रही है, तो एक दिन में या 1 आवर का वर्क निकालने के लिए क्या करो 1/n, यानी कि डायरेक्ट हो जाएगा 1/35, यानी कि कंप्लीट वर्क जो है उसको हम 1 कंसीडर कर रही है, उस 1 वर्क को करने के लिए वो कितने डेज लगा रही है, 35 डेज, यानी कि इन 35 डेज में वो कितना काम कंप्लीट कर रही है, एक काम कंप्लीट करिए, पूरे वर्क को सिर्फ एक पोर्शन हम कंसीडर कर देंगे, ठीक है, 1 यूनिट कंसीडर कर देंगे, तो 1 दिन का काम निकालना है, तो 1 दिन का काम निकालने के लिए ये चीज़ हम यहाँ ले आएंगे और 1/35, या डायरेक्ट हम ट्रिक भी लगा सकते हैं, रूल भी लगा सकते हैं, 1/n। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट अगर देखिए, अगर आपको 1 डेज वर्क दिया हुआ है, ठीक है, अगर रूल 2 मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, देखिए, इफ यू हैव 1 डेज वर्क, एक दिन का काम, 1 डेज वर्क, और वी कैन से 1 आवर्स वर्क, ठीक है, या 1 घंटे का काम, ठीक है, वो आपको दिया होगा 1/n, और आपको बताना होगा कि वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा। टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी कि उस काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अगर आपको एक दिन का वर्क दे दिया कि 1/n वर्क हो रहा है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगेंगे, n डेज लगेंगे, या 1 घंटे का वर्क 1/n पार्ट दे दिया तो उसको करने के लिए कितने घंटे लगेंगे, तो n आवर्स लगेंगे। क्लियर है, n घंटे लगेंगे, नंबर ऑफ घंटे लगेंगे। अब इस क्वेश्चन के लिए भी देखिए कि अगर मान लीजिए राहुल है, ठीक है, या रोहन है, रोहन क्या कर रहा है, किसी काम को करने के लिए उसे बताना है कि कितने दिन लगेंगे, तो और ये बता दिया कि रोहन जो है 1/15 पार्ट ऑफ वर्क
इज डन इन 1 डे। ठीक है, रोहन क्या कर रहा है कि 1/15 वर्क कर रहा है एक दिन में, तो रोहन को टोटल कंप्लीट काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, n डेज, यानी कि 1/n मिले हैं आपको, n डेज लगेंगे, यानी कि कितने दिन लगेंगे, 15 डेज। रोहन उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 15 दिनों में कंप्लीट कर लेगा, या फिर घंटों की बात करें तो 15 घंटों में रोहन अपना काम कंप्लीट कर लेगा। क्लियर, ये दोनों रूल थे, 2 रूल और हैं वो देखते हैं अब हम। देखिए थर्ड रूल एफिशिएंसी के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना इसको। इफ अ पर्सन इज n टाइम्स एफिशिएंट देन सेकंड पर्सन, 2 पर्सन्स हैं, काम कर रहे हैं किसी भी काम को, एक पर्सन में एबिलिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्पीड से वो काम को कर रहा है, तो वो क्या है, फर्स्ट पर्सन जो है n टाइम एफिशिएंट है देन सेकंड पर्सन। तो वर्क डन में अगर रेशो दे रखा है फर्स्ट रेशो n टाइम एफिशिएंट है तो वर्क डन क्या होगा, n/1। तो अब टाइम टेकन का अगर रेशो निकाल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो टाइम टेकन का रेशो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन क्या करेगा, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, इनके टाइम का लगा रहे हैं हम, पहले ऊपर वर्क का आया है, वर्क एफिशिएंट वो है n टाइम्स इन कंपैरिजन टू 1, तो टाइम टेकन के लिए क्या हो जाएगा ये 1/n, यानी कि सेकंड पर्सन को n नंबर्स ऑफ डेज या n नंबर्स ऑफ आवर्स लगेंगे और फर्स्ट पर्सन को 1 डे या फिर 1 आवर लगेगा। क्लियर है ये चीज़। देखिए अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, P कैन डू अ वर्क 3 टाइम्स, P कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 3 टाइम्स faster than Q। देखिए P जो है 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट है देन Q। यहाँ पे क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, P कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 3 टाइम्स फास्टर देन Q and therefore takes 40 days less, and therefore takes 40 डेज लेस, 40 दिन कम लगते हैं P को काम करने के लिए, 40 डेज लेस, ठीक है, इन कंपैरिजन टू Q। देन फाइंड द टाइम इन विच P एंड Q कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली। फाइंड आउट द डेज इन विच P and Q complete the work individually, यानी कि अलग अलग अगर वो काम करते हैं तो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन, देखिए P और Q की एफिशिएंसी आपको दे रखी है, वो कितनी है, देखिए P और Q, P क्या है, 3 टाइम्स ज़्यादा है ना, 3 टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट है, तो यानी कि अगर टाइम पीरियड की हम अगर बात करें तो P क्या करेगा, अगर P K डेज ले रहा है तो Q कितने डेज लेगा, 3K डेज, इन्वर्स हो जाएगा ना। एफिशिएंसी क्या है इसकी, 3/1 की है, तो टाइम पीरियड क्या करेंगे, ये 1/3 में हो जाएगी। मैंने नंबर ऑफ डेज निकालने तो मैंने एक कॉन्स्टेंट K टर्म लगा दिया, यानी कि P जो है K डे लेगा और Q जो है 3K डेज लेगा, 3 टाइम्स ज़्यादा डेज वो लेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P जो है Q से कितने नंबर डेज कम लेता है, 40 डेज, यानी कि Q जितने नंबर ऑफ डेज ले रहा है उसको उसमें से P के डेज सब्ट्रैक्ट कर दें तो 40 डेज आ जाते हैं, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रही है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं 3K माइनस ऑफ K दैट इज 40, 2K इज इक्वल टू 40 और K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40/2 दैट इज 20, ठीक है। 40/2 की वैल्यू क्या आती है, 20 होती है। क्लियर है ये चीज़ आपको, ठीक है। तो अब K की वैल्यू कितनी आ गई, 20 क्या आएंगे, डेज आएंगे, मैंने K आपको डेज में मानने के लिए बोला है। तो P कितने डेज लगा रहा है, K डेज यानी कि 20 डेज, और Q कितने लगा रहा है, 3K डेज, 3K यानी कि 3 × 20, K की वैल्यू हम 20 पुट कर रहे हैं तो 3 × 20 60 डेज। क्लियर है।
तो पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी थी, पी और क्यू का रेशो 3:1 था, और इनके नंबर ऑफ डेज क्या होंगे 1:3 में जाएंगे। तो 1:3 ये आ भी रहा है, क्वेश्चन हम वेरीफाई कर सकते हैं 20:60, दैट इज 1:3। क्लियर है। चलते हैं हम अपने फोर्थ और लास्ट रूल की तरफ। देखिए फोर्थ रूल टाइम और टाइम टेकन और नंबर ऑफ मैन्स में है। तो मैन पावर और टाइम के बीच में रिलेशन है। इनवर्स का रिलेशन मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। देखिए कि रूल लिखा है मैंने, इफ रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि नंबर्स ऑफ मैन्स का रेशियो दिया है टू कंप्लीट द वर्क, वो क्या है m/n, m/n। तो आपसे अगर पूछा जाए कि टाइम टेकन का रेशियो बताइए, तो वो क्या हो जाएगा, वो इनवर्स हो जाएगा, वो n/m आ जाएगा। मैन्स का रेशियो m/n है, तो टाइम टेकन n/m हो जाएगा सेम टाइम के लिए, सेम वर्क के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखती हूँ, क्लियर हो जाएगी ये बात आपको। इफ 12 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 20 days, इफ 12 मैन कैन फिनिश a work in 20 days, then find out number of days to complete the same work, by 15 मैन। देखिए क्या क्वेश्चन है कि 12 मैन दे रखे हैं, 12 मैन एक काम को 20 दिनों में कर रहे हैं, और आपसे पूछा क्या है कि नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करो कि अगर मैन्स की काउंटिंग 12 से इंक्रीज करके हम 15 कर दें। तो मैन्स का रेशियो दे दिया आपको, मैन्स का रेशियो कितना दिया 12:15, 12:15। तो इसको हम करें 3 पे कैंसिल करें तो 3 4 12, 3 5 15। तो ये किन का रेशियो आया है, ये मैन्स का रेशियो आया है। कितना, मैन्स का रेशियो कितना आया है 4:5। तो टाइम टेकन का रेशियो क्या होगा, टाइम टेकन का इनवर्स हो जाएगा 5:4। और आपसे पूछा यही है कि टाइम टेकन बताओ, टाइम टेकन कितना है, पहले वाले कितने दिन ले रहे हैं 20। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जो नंबर ऑफ डेज है वो x लग रहे हैं, 5:x टाइम टेकन यानी कि 5:4 है, इसको इक्वल ले लिया 20:x के इक्वल। 20 नंबर ऑफ डेज 12 मैन लगा रहे थे, ये जो 15 मैन है मान लीजिए कि x लगा रहे हैं, तो 20:x किसके इक्वल आना चाहिए 5:4 के। तो इसको सोल्व कर देते हैं हम, 20/x 5/x, x की वैल्यू निकाल दी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 × 4 5 × x, डायरेक्ट भी हो सकता था, इनकी मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब x की वैल्यू निकालनी है तो 5 नीचे आ जाएगा, 20 × 4 डिवाइडेड बाय 5। ये x की वैल्यू कितनी आ गई 5 4 20, 4 4 16, तो x की वैल्यू आ गई 16। यानी कि अगर नंबर ऑफ मैन्स हम इंक्रीज कर रहे हैं 12 से 15 कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डेज रिड्यूस हो जाएंगे, 20 डेज नहीं लगेंगे, कितने डेज लगेंगे 16 डेज। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस रूल का भी और इस क्वेश्चन का भी। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ आपको बेसिक्स रूल बताए हैं, रिलेशन बताए हैं, कोई भी ट्रिक नहीं बताई। ट्रिक हम कल स्टार्ट करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और ट्रिक से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो ट्रिक भी मैं आपको कल बताऊंगी। तो कल की वीडियो का भी वेट कीजिए और ये इस वीडियो को भी आप नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए इसके भी। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।